नगर निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं, तो वहीं करनाल में मेयर पद के लिए कांग्रेस पार्टी की तरफ से मनोज वधवा चुनावी मैदान में उतारे गए हैं। करनाल से डिप्टी मेयर रह चुके हैं। रिपोर्ट देखिए। नगर निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही अपनी अपनी जीत का दम भरते नजर आ रहे हैं। बता दें कि करनाल में मेयर पद के लिए कांग्रेस पार्टी की तरफ से मनोज वधवा चुनावी मैदान में उतारे गए हैं। कांग्रेस के मेयर पद के उम्मीदवार मनोज वधवा ने कहा, जिस तरह से करनाल के अंदर पूरे हरियाणा के नगर निगमों के अंदर, नगर परिषदों के अंदर भ्रष्टाचार हुआ, उन्होंने कहा कि पार्टी ने 2013 से लेकर अब तक, जब मैं डिप्टी मेयर था, पार्टी ने भी मेरा कार्यकाल देखा। करनाल की जनता, जिसे मैं अपना परिवार मानता हूँ, उन्होंने भी मेरा कार्यकाल देखा। उन 5 सालों के अंदर हमने जितना भी करनाल का विकास किया, बहुत समय विकास नजर आता था। करनाल को स्वच्छता के मामले में हम दूसरे और तीसरे स्थान पर लेकर गए थे। चाहे वो सौंदर्यीकरण की बात हो या सीवरेज सिस्टम की बात हो, जो पिछले 40 सालों से ठप पड़ी थी, उसकी कभी सफाई नहीं हुई थी। उसको साफ कराया गया। जो सड़कें टूटी हुई थी, उन्हें दुरुस्त करने का काम किया गया। शहर में ओपन एयर जिम बनवाए गए, जो आज पूरे देश में और ग्राम पंचायत में उस प्रोजेक्ट को लाया गया। मनोज वधवा ने आगे ये भी कहा कि पिछले 5 साल के अंदर भ्रष्टाचार के माध्यम से लूटा गया, वो जग जाहिर है। ये करनाल का आम जन भी जानता है। ये करनाल का अपना चुनाव है। ये कोई विधानसभा लोकसभा का चुनाव नहीं। मैं सबसे ज्यादा फेस वैल्यू मायने रखती है। व्यक्ति का कर्म कैसा है, पार्षद का काम करने का तरीका क्या है, सबसे पहले जनता देखती है। जो अच्छा इंसान होता है, जो अच्छे काम करने वाला नेता होता है, जनता उसे चुनने का काम करती है। इस बार मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है, जनता मुझे जरूर चुनेगी। उन्होंने कहा, जो लोग पहले सत्ता में आए थे, उन्होंने पूरे मन से उन्हें चुनाव जितवाकर सत्ता में लाने का काम किया। जिस तरह से करनाल शहर के अंदर, पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर, नगर निगमों के अंदर, नगर परिषद के अंदर जिस तरह से भ्रष्टाचार हुआ है, पार्टी ने 2013 से लेके 2018 तक, जब मैं डिप्टी मेयर था, पार्टी ने भी मेरा कार्यकाल देखा। करनाल की जनता, जिसे मैं अपना परिवार मानता हूं, उन्होंने भी मेरा कार्यकाल देखा। उस 5 साल के अंदर हमने जितना भी करनाल का विकास किया, वो उस समय विकास नज़र आता था। करनाल को स्वच्छता के मामले में हम दूसरे या तीसरे नंबर पे लेके गए थे। भले सौंदर्यीकरण हुआ करनाल का, सीवरेज व्यवस्था जो 40 साल से ठप पड़ी थी, 40 साल पहले जो बनी थी, कभी सफाई नहीं हुई थी, सफाई करवाई गई। वहीं मनोज वधवा ने आरोप लगाते हुए कहा, उन्होंने जमकर भ्रष्टाचार किया और बड़े बड़े घोटाले किए। अब जनता उसे तौबा करने के लिए तैयार है। उसमें धन बल का प्रयोग हुआ, सरकारी तंत्र का प्रयोग हुआ। जिस प्रकार से आचार संहिता का उल्लंघन करके उन्होंने चुनाव जीतने का कार्य किया, वो करनाल की जनता को आज भी याद है। लेकिन इस बार मेरा पूर्ण विश्वास है कि करनाल की जनता सब देख रही है। धन बल वर्सेस जन बल के नाम से ये चुनाव इस स्लोगन पे होने जा रहा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से करनाल की जनता को ये वादा करता हूँ, शपथ लेता हूँ कि मैं भ्रष्टाचार को नहीं होने दूंगा। जितना भी करनाल के डेवलपमेंट का पैसा आएगा, उतना पूरा का पूरा पैसा विकास पे खर्च करेंगे। हम करनाल को विश्व स्तरीय शहर बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। बहरहाल मनोज वधवा जल्दी नॉमिनेशन फाइल करेंगे, जिसमें कांग्रेस विधायक अशोक अरोड़ा समेत कई नेता शामिल हो सकते हैं। करनाल से कमल की रिपोर्ट।